दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा इसने जताई है। माइक्रोसॉफ्ट की निवेश की योजना को लेकर अगले दौर की बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ महीनों में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। यूपी सरकार में एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये जानकारी दी। अगर निवेश को लेकर माइक्रोसॉफ्ट से बात बन जाती है तो ग्रेटर नोएडा यूपी का सबसे बड़ा IT हब बन सकता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विश्व की जो 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट है और उनका जब दक्षिण भारत में उनका एक कैंपस है, हैदराबाद में है और बेंगलोर में है। उन्होंने निर्णय किया कि वो उत्तरी भारत में भी करना चाहते हैं, एक अपना कैंपस तैयार करना चाहते हैं। तो उसमें अन्य राज्य भी थे। हम लोग ने भी प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ हमें दिशा निर्देश दिए और मार्गदर्शन दिया। उसके आधार पर माइक्रोसॉफ्ट से हमारी जो बातचीत हुई, उन लोग ने मतलब उनकी सहमति बनी और उसके अंदर उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करी कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही अपना नया कैंपस खोलना चाहते हैं और 3-4 साल के अंदर वो 4000 की कैपेसिटी का कैंपस होएगा और उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो हमने बताया कि हमारे पास नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में है। जो आपको ज़मीन चाहिए उससे ज़्यादा ज़मीन आपको हम उपलब्ध करवाएंगे और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ उत्तर प्रदेश में होने वाली है। संत कबीरनगर जिले में हो रही बारिश से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आमी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में किसानों के सैकड़ों बीघे खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलें डूब गई। तमाम किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। बघौली ब्लॉक के बालू, शासन, पडरिया, कुरैली सहित 6 से ज़्यादा गाँव में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर की वजह से आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई ऐसी ग्राम पंचायत जो सटे होने के कारण आज जलस्तर बढ़ चुका है। खास तौर पे करैली, बालू शासन, पड़री और उतरावल, कोल्हुआ लकड़ा, यह सब प्रभावित ग्राम सभा होने वाली है। आमी नदी का जो पानी है ये पूरी फसल जो है डूब चुकी है, इसलिए कि ये जो रास्ता भी है वो रास्ता भी डूब चुका है। आने जाने वाले को प्रॉब्लम हो रहा है। भाई खेत में धान कितना बुड़ गई है, अभी बैठावल ना बाढ़ से नहीं, दिक्कत बहुत काफ़ी हो गई है। रास्ता भी बंद हो गया है। रास्ता भी बंद हो गया है। संत कबीरनगर जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आमी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। आमी नदी के जलस्तर बढ़ने से आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव नदी के पानी से प्रभावित हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि नदी के पानी से लगभग सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी खेतों में आ गया है और यहाँ तक कि गाँव में पहुँचने का जो संपर्क मार्ग है उस पर भी पानी आ गया है, जिससे किसानों की काफ़ी समस्याएँ बढ़ गई हैं। अमित तगड़ी, संत कबीरनगर, न्यूज़ 18। उधर गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से अब शहर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राम गोपाल ने तस्वीरें भेजी हैं, देखिए। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश का असर अब गोरखपुर की नदियों के साथ साथ यहाँ के नालों पर भी दिखाई पड़ रहा है। नाले पूरे उफान से बह रहे हैं और वो नदियों में गिर रहे हैं, जिसके कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ जो शहरी जीवन है वो लगातार नरकीय बना हुआ है, क्योंकि गोरखपुर शहर का आधा हिस्सा जो है वो एकदम कटोरी की तरह है और वहाँ की अधिकतर गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अपने सामानों की सुरक्षा के लिए लोग लगातार इंतजाम कर रहे हैं कि जिससे उनका सामान खराब ना हो। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब गोरखपुर जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस